नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सोचते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपकी सोच को हिला देगी, आपके सपनों को सच करने का रास्ता दिखाएगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़े कदमों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी कोशिशें ही वो जादू हैं जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदली, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को एक नई राह दिखाई। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये एक खजाना है, एक ऐसा नक्शा है जो हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बस एक छोटा सा कदम उठाकर कल्पना करो कि तुम एक सुनसान रेगिस्तान में खड़े हो। चारों तरफ बस रेत ही रेत है, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती। तुम्हारे पास पानी खत्म हो रहा है और तुम सोचते हो कि अब क्या होगा, लेकिन तभी हवा में एक छोटा सा बीज उड़ता हुआ आता है और तुम्हारे पैरों के पास गिरता है। तुम उसे देखते हो, वो इतना नन्हा है कि लगता है हवा उसे कहीं भी उड़ा ले जाएगी। तुम सोचते हो ये छोटा सा बीज क्या कर सकता है, लेकिन फिर तुम उसे उठाते हो, रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदते हो और उसे बो देते हो। तुम अपने पास बचा हुआ आखिरी पानी उस पर डालते हो। अगले दिन तुम फिर थोड़ा पानी ढूंढते हो और उसे देते हो। कुछ दिनों तक तुम ये करते रहते हो और फिर एक सुबह जब तुम वहां जाते हो तो देखते हो कि उस बीज से एक नन्हा सा अंकुर निकल आया है। तुम्हें खुशी होती है, लेकिन लगता है कि अभी तो बहुत वक्त लगेगा। फिर भी तुम हार नहीं मानते। तुम हर दिन उसे थोड़ा पानी देते हो, थोड़ी देखभाल करते हो। महीनों बाद वो एक छोटा पौधा बन जाता है और कुछ सालों बाद वही नन्हा बीज एक विशाल पेड़ बनकर खड़ा होता है। उसकी छाया में सैकड़ों लोग सुकून पाते हैं, उसके फल से लोग भूख मिटाते हैं, उसकी जड़ें रेत को चीर देती हैं और उसकी शाखाएं आसमान को छू लेती हैं। दोस्तों, यही है इस किताब का पहला चैप्टर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों की हैरान करने वाली ताकत। ये कहानी उस बीज की तरह है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 30 मिनट से भी ज्यादा समय तक हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो तुम्हें प्रेरणा देगी, तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी और शायद तुम्हारी जिंदगी का वो पहला कदम उठाने में मदद करेगी जो तुम हमेशा से उठाना चाहते थे। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी आदतें हमारी जिंदगी को बड़ा बना सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम सबके पास सपने होते हैं। कोई कहता है कि मैं फिट बनना चाहता हूँ, हर सुबह जिम जाऊंगा, अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा। कोई कहता है कि मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, एक दिन अपनी कंपनी बनाऊंगा, दुनिया में नाम कमाऊंगा। कोई कहता है कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ, एक ऐसी किताब लिखूंगा जो लोगों के दिलों को छू ले। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन सपनों को सच करने में असली मुश्किल कहाँ आती है? हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, हमें एक जादुई प्लान चाहिए, एक बड़ा मौका चाहिए, या शायद कोई ऐसी ताकत चाहिए जो हमें रातों रात बदल दे। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जागेंगे और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन जेम्स क्लियर हमें कुछ और ही बताते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बदलाव का रहस्य कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम हर दिन करते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है और इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक आम इंसान था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नौकरी थी, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, शाम 6 बजे लौटता। दोस्त थे, वीकेंड पर मिलते, फिल्में देखते, हंसी मजाक करते। परिवार था, माँ पापा बहन सब खुशहाल। लेकिन राहुल के दिल में एक सपना था। वो एक लेखक बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी कहानियाँ लोग पढ़ें, उसकी किताबें दुकानों में बिकें। वो सोचता था कि एक दिन वो बैठेगा और एक पूरी किताब लिख डालेगा। वो अपने कमरे में बैठता, लैपटॉप खोलता और सोचता, आज से शुरू करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लिखने की सोचता, उसे लगता कि उसके पास न समय है न प्रेरणा। ऑफिस से थक कर आता था
तो लगता कि आज नहीं, कल लिखूंगा। वीकेंड पर दोस्त बुलाते तो सोचता कि छुट्टी का दिन है, मज़े कर लूं, लिखना बाद में शुरू करूंगा। वो सोचता मुझे एक दिन पूरा समय निकालना होगा, शायद छुट्टी के दिन मैं पूरा चैप्टर लिख डालूं। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं था। महीने गुजर जाते, साल गुजर जाते, और राहुल का सपना बस एक सपना बनकर रह जाता। वो अपने आप से कहता, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं जो एक लेखक में होनी चाहिए। फिर एक दिन कुछ हुआ। राहुल ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में एक पार्क था जहां वो कभी कभी टहलने जाता था। उस दिन वो थका हुआ था, लेकिन फिर भी पार्क में रुक गया। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बूढ़ा हर सुबह आता था और एक छोटा सा पौधा लगाता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, लेकिन वो बड़े ध्यान से एक छोटा सा गड्ढा खोदता, बीज डालता और उसे मिट्टी से ढक देता था। राहुल ने उसे कई बार देखा था, लेकिन उस दिन उसका मन हुआ कि उससे बात करे। वो पास गया और पूछा, बाबा, आप हर दिन ये क्यों करते हो? ये पौधे तो बड़े होने में सालों लेते हैं, आपको क्या मिलता है इससे? बूढ़े ने अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं आज जो बोता हूं वो कल मुझसे ज्यादा जिएगा। एक दिन ये पौधा छाया देगा, फल देगा। मैं बड़ा नहीं देखता, मैं छोटा करता हूं। राहुल ने कहा, लेकिन बाबा, आपको कभी लगता नहीं कि यह सब बेकार है, कि शायद ये पौधे कभी बड़े ना हों? बूढ़े ने कहा, लगता है बेटा, कई बार सोचता हूं कि शायद बारिश ना आए, शायद कोई जानवर इन्हें उखाड़ दे, लेकिन मैं कोशिश छोड़ता नहीं, क्योंकि जो मैं आज करता हूं वो मेरे कल को बनाता है। राहुल को ये बात दिल में लग गई। वो घर लौटा और उसने सोचना शुरू किया। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मुझे भी हर दिन कुछ छोटा करना चाहिए? उसने अपने लैपटॉप को देखा और एक फैसला लिया। वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखेगा, बस 10 मिनट। उसने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे क्या होगा? उस रात वो बैठा, लैपटॉप खोला और 10 मिनट तक लिखा। उसने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, एक लड़के की कहानी जो गांव में रहता था। उसे लगा कि ये तो बेकार है, ये तो कोई कहानी भी नहीं है, बस कुछ शब्द हैं। लेकिन वो रुका नहीं। अगली रात वो फिर बैठा। उसने 10 मिनट में एक और पैराग्राफ लिखा। उस लड़के ने एक दिन शहर जाने का फैसला किया। उसे फिर लगा कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन तीसरे दिन कुछ हुआ। उसने लिखना शुरू किया और उसे एक छोटी सी कहानी का आइडिया आया। उसने वो लिखा, लड़के ने शहर में एक पुराना घर देखा जिसमें एक रहस्य छुपा था। चौथे दिन वो फिर बैठा और उसने उस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया। लड़के ने घर में एक पुरानी डायरी पाई। राहुल को लिखने में मजा आने लगा। वो 10 मिनट अब 20 मिनट में बदल गए। वो सोचता, बस थोड़ा और लिख लूं। 1 महीने बाद उसने देखा कि उसने एक पूरी कहानी लिख डाली थी। लड़के ने डायरी में अपने परिवार का सच जाना और उसकी जिंदगी बदल गई। राहुल हैरान था। उसने सोचा, ये तो अपने आप हो गया, मैंने तो बस हर दिन थोड़ा सा लिखा। उसने वो कहानी अपने दोस्तों को दिखाई। दोस्तों ने कहा, अरे, ये तो बहुत अच्छी है, इसे कहीं छपवाओ। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ये अच्छी है? उसने उस कहानी को एक मैगजीन में भेजा। कुछ दिनों बाद उसे जवाब आया कि उनकी कहानी छपने वाली है। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं हर दिन थोड़ा सा लिखूं तो क्या मैं एक किताब लिख सकता हूं? उसने फिर वही किया, हर दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। साल खत्म होने तक राहुल ने अपनी पहली किताब पूरी कर ली थी। वो किताब छपी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। राहुल समझ गया, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है? इसे समझो। जैसे तुम बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो। पहले दिन तुम 100 रुपए डालते हो, अगले दिन फिर 100 रुपए। महीने के अंत में तुम देखते हो कि तुम्हारे पास 3,000 रुपए हैं, लेकिन बैंक तुम्हें ब्याज देता है और वो 3,000 रुपए धीरे धीरे बढ़ते हैं। सालों बाद वो 10,000, 20,000, लाखों में बदल जाते हैं। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। राहुल ने हर दिन थोड़ा लिखा और वो थोड़ा थोड़ा एक दिन इतना बड़ा हो गया कि उसकी जिंदगी बदल गई। क्लियर कहते हैं कि अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। सोचो, सिर्फ 1%, एक छोटा सा कदम। ये कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि पहले दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा।
पहले हफ्ते में भी शायद कुछ खास ना दिखे। राहुल को भी पहले हफ्ते में लगा कि वो बस कुछ शब्द लिख रहा है, कोई कहानी नहीं। लेकिन वो रुका नहीं। महीनों बाद, सालों बाद वो छोटी कोशिशें एक पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ी थीं। अब एक और कहानी सुनो, जो सच है। ब्रिटेन में एक साइकिलिंग टीम थी। ये टीम कभी जीत नहीं पाती थी। लोग कहते थे कि उनकी साइकिलें भी हारी हुई हैं। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी कुछ बड़ा करेंगे। सालों तक वो हारते रहे। लोग हंसते थे कि ये टीम कभी कुछ नहीं कर सकती। उनके पास अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते थे। कोच बदलते, प्लान बदलते, लेकिन नतीजा वही। फिर एक दिन एक नया कोच आया। उसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। वो कोई जादूगर नहीं था। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने कहा, हम हर चीज में थोड़ा सुधार करेंगे। उसने टीम को देखा और सोचा कि क्या क्या बेहतर हो सकता है। उसने साइकिल की सीट को थोड़ा नरम बनाया ताकि खिलाड़ी आराम से बैठ सकें। उसने उनकी नींद का समय बढ़ाया ताकि वो तरोताज़ा रहें। उसने उनके खाने में छोटे बदलाव किए, थोड़ा कम तेल, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन। उसने उनकी जर्सी को हल्का बनाया ताकि हवा काजुली कम हो। उसने साइकिल के टायर को थोड़ा बेहतर बनाया ताकि रफ्तार बढ़े। उसने ट्रेनिंग में छोटे बदलाव किए, हर दिन 5 मिनट ज़्यादा प्रैक्टिस। ये सब इतना छोटा था कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि इससे कुछ होगा। लोग हंसते थे कि ये क्या बेकार की कोशिश है। कोच से पूछा गया, आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? उसने कहा, हाँ, होगा, लेकिन वक्त लगेगा। पहले साल में कुछ खास नहीं हुआ। टीम फिर हारी। लोग फिर हंसे, लेकिन कोच रुका नहीं। उसने कहा, हम चलते रहेंगे। दूसरे साल में थोड़ा सुधार दिखा। टीम कुछ छोटी रेस में बेहतर करने लगी। लोग अब हंसना बंद करने लगे। तीसरे साल में वो और अच्छे हुए। वो अब बड़ी रेस में हिस्सा लेने लगे। और फिर चौथे साल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वही टीम जो कभी हारी हुई मानी जाती थी, ओलंपिक में सोना जीत रही थी। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? कोच ने कहा, हमने हर चीज में 1% सुधार किया। वो 1% धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन हम दुनिया के टॉप पर थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी चीजें मायने रखती हैं। वो छोटे बदलाव जो पहले बेकार लगते हैं, सालों लेते हैं। आपको क्या मिलता है इससे? बूढ़े ने अपनी झुर्रियों भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं आज जो बोता हूं वो कल मुझसे ज्यादा झेगा। एक दिन ये पौधा छाया देगा, फल देगा। मैं बड़ा नहीं देखता, मैं छोटा करता हूं। राहुल ने कहा, लेकिन बाबा, आपको कभी लगता नहीं कि ये सब बेकार है, कि शायद ये पौधे कभी बड़े ना हों? बूढ़े ने कहा, लगता है बेटा। कई बार सोचता हूं कि शायद बारिश ना आए, शायद कोई जानवर इन्हें उखाड़ दे। लेकिन मैं कोशिश छोड़ता नहीं, क्योंकि जो मैं आज करता हूं वो मेरे कल को बनाता है। राहुल को ये बात दिल में लग गई। वो घर लौटा और उसने सोचना शुरू किया। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मुझे भी हर दिन कुछ छोटा करना चाहिए? उसने अपने लैपटॉप को देखा और एक फैसला लिया। वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखेगा, बस 10 मिनट। उसने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे क्या होगा? उस रात वो बैठा, लैपटॉप खोला और 10 मिनट तक लिखा। उसने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, एक लड़के की कहानी जो गांव में रहता था। उसे लगा कि ये तो बेकार है, ये तो कोई कहानी भी नहीं है, बस कुछ शब्द हैं। लेकिन वो रुका नहीं। अगली रात वो फिर बैठा। उसने 10 मिनट में एक और पैराग्राफ लिखा। उस लड़के ने एक दिन शहर जाने का फैसला किया। उसे फिर लगा कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन तीसरे दिन कुछ हुआ। उसने लिखना शुरू किया और उसे एक छोटी सी कहानी का आइडिया आया। उसने वो लिखा, लड़के ने शहर में एक पुराना घर देखा जिसमें एक रहस्य छुपा था। चौथे दिन वो फिर बैठा और उसने उस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया। लड़के ने घर में एक पुरानी डायरी पाई। राहुल को लिखने में मजा आने लगा। वो 10 मिनट अब 20 मिनट में बदल गए। वो सोचता, बस थोड़ा और लिख लूं। 1 महीने बाद उसने देखा कि उसने एक पूरी कहानी लिख डाली थी। लड़के ने डायरी में अपने परिवार का सच जाना और उसकी जिंदगी बदल गई। राहुल हैरान था। उसने सोचा, ये तो अपने आप हो गया। मैंने तो बस हर दिन थोड़ा सा लिखा। उसने वो कहानी अपने दोस्तों को दिखाई। दोस्तों ने कहा, अरे, ये तो बहुत अच्छी है, इसे कहीं छपवाओ। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ये अच्छी है? उसने उस कहानी को एक मैगजीन में भेजा।
कुछ दिनों बाद उसे जवाब आया कि उनकी कहानी छपने वाली है। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं हर दिन थोड़ा सा लिखूं तो क्या मैं एक किताब लिख सकता हूं? उसने फिर वही किया। हर दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। साल खत्म होने तक राहुल ने अपनी पहली किताब पूरी कर ली थी। वो किताब छपी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। राहुल समझ गया, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है? इसे समझो। जैसे तुम बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो। पहले दिन तुम 100 रुपये डालते हो, अगले दिन फिर 100 रुपये। महीने के अंत में तुम देखते हो कि तुम्हारे पास 3,000 रुपये हैं। लेकिन बैंक तुम्हें ब्याज देता है और वो 3,000 रुपये धीरे धीरे बढ़ते हैं। सालों बाद वो 10,000, 20,000, लाखों में बदल जाते हैं। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। राहुल ने हर दिन थोड़ा लिखा और वो थोड़ा थोड़ा एक दिन इतना बड़ा हो गया कि उसकी जिंदगी बदल गई। क्लियर कहते हैं कि अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। सोचो, सिर्फ 1%, एक छोटा सा कदम। ये कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि पहले दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। पहले हफ्ते में भी शायद कुछ खास ना दिखे। राहुल को भी पहले हफ्ते में लगा कि वो बस कुछ शब्द लिख रहा है, कोई कहानी नहीं। लेकिन वो रुका नहीं। महीनों बाद, सालों बाद वो छोटी कोशिशें एक पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ी थीं। अब एक और कहानी सुनो, जो सच है। ब्रिटेन में एक साइकिलिंग टीम थी। ये टीम कभी जीत नहीं पाती थी। लोग कहते थे कि उनकी साइकिलें भी हारी हुई हैं। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कभी कुछ बड़ा करेंगे। सालों तक वो हारते रहे। लोग हंसते थे कि ये टीम कभी कुछ नहीं कर सकती। उनके पास अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते थे। कोच बदलते, प्लान बदलते, लेकिन नतीजा वही। फिर एक दिन एक नया कोच आया। उसका नाम था डेव ब्रैल्सफोर्ड। वो कोई जादूगर नहीं था। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने कहा, हम हर चीज में थोड़ा सुधार करेंगे। उसने टीम को देखा और सोचा कि क्या क्या बेहतर हो सकता है। उसने साइकिल की सीट को थोड़ा नरम बनाया ताकि खिलाड़ी आराम से बैठ सकें। उसने उनकी नींद का समय बढ़ाया ताकि वो तरोताज़ा रहें। उसने उनके खाने में छोटे बदलाव किए, थोड़ा कम तेल, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन। उसने उनकी जर्सी को हल्का बनाया ताकि हवा काजुली कम हो। उसने साइकिल के टायर को थोड़ा बेहतर बनाया ताकि रफ्तार बढ़े। उसने ट्रेनिंग में छोटे बदलाव किए, हर दिन 5 मिनट ज़्यादा प्रैक्टिस। ये सब इतना छोटा था कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि इससे कुछ होगा। लोग हंसते थे कि ये क्या बेकार की कोशिश है। कोच से पूछा गया, आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? उसने कहा, हाँ, होगा, लेकिन वक्त लगेगा। पहले साल में कुछ खास नहीं हुआ। टीम फिर हारी, लोग फिर हंसे, लेकिन कोच रुका नहीं। उसने कहा, हम चलते रहेंगे। दूसरे साल में थोड़ा सुधार दिखा। टीम कुछ छोटी रेस में बेहतर करने लगी। लोग अब हंसना बंद करने लगे। तीसरे साल में वो और अच्छे हुए। वो अब बड़ी रेस में हिस्सा लेने लगे। और फिर चौथे साल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वही टीम जो कभी हारी हुई मानी जाती थी, ओलंपिक में सोना जीत रही थी। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? कोच ने कहा, हमने हर चीज में 1% सुधार किया। वो 1% धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन हम दुनिया के टॉप पर थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटी चीजें मायने रखती हैं। वो छोटे बदलाव जो पहले बेकार लगते हैं, एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें देखती रह जाती है। क्लियर कहते हैं कि ये छोटी चीजें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये एक सिस्टम बनाती हैं। दोस्तों, ये सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब वो तरीका, वो रूटीन जो तुम हर दिन फॉलो करते हो। हम सबके पास सपने होते हैं। कोई कहता है, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। कोई कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। कोई कहता है, मैं पढ़ाई में टॉप करना चाहता हूँ। क्लियर कहते हैं कि सपने अच्छे हैं, लेकिन असली खेल सिस्टम है। मान लो, तुम्हारा सपना है कि तुम फिट बनो। तुम हर दिन जिम जाने का प्लान बनाते हो। तुम सोचते हो, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 1 घंटा जिम करूंगा और 1 महीने में फिट हो जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है और तुम उसे बंद करके फिर सो जाते हो। तुम सोचते हो, कोई बात नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। क्लियर कहते हैं, प्लान छोड़ो, बस शुरू करो। हर दिन 5 मिनट टहलो। पहले दिन तुम बाहर निकलो, बस 5 मिनट चलो। अगले दिन फिर 5 मिनट। तीसरे दिन शायद 5 मिनट।
तुम्हें लगे कि थोड़ा और चल लूं। वो 5 मिनट धीरे धीरे 15 मिनट बन जाएंगे, फिर 30 मिनट। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने 10 किलो वजन कम कर लिया। और तुम सोचोगे, ये कैसे हो गया? जवाब है, सिस्टम ने ये किया। राहुल की कहानी में भी यही हुआ। उसने एक सिस्टम बनाया, हर दिन 10 मिनट लिखना। वो सिस्टम इतना आसान था कि वो उसे छोड़ नहीं सका। वो सोचता, 10 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं, और वही सिस्टम उसे एक लेखक बना गया। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने भी एक सिस्टम बनाया, हर चीज में थोड़ा सुधार। वो सिस्टम इतना छोटा था कि किसी को लगा ही नहीं कि ये काम करेगा, लेकिन वो काम करता गया, और एक दिन वो दुनिया के टॉप पर थे। क्लियर कहते हैं कि सपने वो मंजिल हैं जो हमें लुभाते हैं, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। अगर तुम रास्ते पर नहीं चलते तो मंजिल सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा चलते हो तो एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहो और चलो ना, तो वो मंजिल कभी तुम्हारी नहीं होगी। अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हो। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं। हर सुबह देर से उठता हूं, ऑफिस के लिए भागदौड़ होती है और दिन भर थकान रहती है। या शायद तुम सोचते हो कि मुझे अपने काम में बेहतर करना है। ऑफिस में बॉस हमेशा शिकायत करता है कि मैं टाइम पर काम पूरा नहीं करता। क्लियर कहते हैं कि इसके लिए बड़ा जोखिम मत लो, बस एक छोटा कदम उठाओ। मान लो तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो आज से ये मत सोचो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। बस अपने अलार्म को 10 मिनट पहले सेट करो। मान लो तुम 8 बजे उठते हो, तो अब 7:50 पर अलार्म लगाओ। पहले दिन 10 मिनट पहले उठो, अगले दिन फिर 10 मिनट। एक हफ्ते बाद शायद तुम 20 मिनट पहले उठने लगो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम सुबह 5 बजे उठ रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चला कि ये कैसे हुआ। यही है छोटी आदतों की ताकत। या मान लो तुम पढ़ाई में बेहतर करना चाहते हो। तुम सोचते हो, मुझे हर दिन 5 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन 5 घंटे का नाम सुनते ही तुम डर जाते हो। क्लियर कहते हैं, 5 घंटे मत सोचो, बस 10 मिनट से शुरू करो। हर दिन 10 मिनट पढ़ो। पहले दिन तुम एक पेज पढ़ते हो, अगले दिन एक और पेज, तीसरे दिन शायद तुम्हें लगे कि थोड़ा और पढ़ लो। वो 10 मिनट 20 मिनट बन जाएंगे, फिर 1 घंटा। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम हर दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो और तुम टॉप पर हो। ये सब अपने आप होगा, क्योंकि तुमने एक सिस्टम बनाया। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें धैर्य चाहिए। हम सब चाहते हैं कि बदलाव जल्दी हो। हम सोचते हैं कि एक हफ्ते में वजन कम हो जाए, एक महीने में किताब लिख जाए, एक साल में अमीर बन जाए। लेकिन क्लियर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। वो एक उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि एक बांस का पौधा है। जब तुम उसे बोते हो तो पहले 4 साल तक कुछ नहीं होता। तुम उसे पानी देते हो, देखभाल करते हो, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। तुम सोचते हो, शायद मैं गलत कर रहा हूं, शायद ये कभी बड़ा नहीं होगा। कई बार तुम हार मानने की सोचते हो, लेकिन फिर 5वें साल में अचानक वो बढ़ना शुरू करता है और कुछ ही हफ्तों में 90 फीट लंबा हो जाता है। क्या वो 5वें साल में जादू से बढ़ा? नहीं, वो 4 साल तक जड़ें बना रहा था। वो 4 साल तक अंदर से मजबूत हो रहा था। और जब उसकी जड़ें तैयार हुईं तो वो बाहर निकल आया। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। पहले तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। तुम हर दिन 5 मिनट टहलते हो, लेकिन वजन कम नहीं होता। तुम हर दिन 10 मिनट लिखते हो, लेकिन किताब पूरी नहीं होती। तुम हर दिन 10 मिनट पढ़ते हो, लेकिन नंबर नहीं बढ़ते। तुम सोचते हो, शायद ये बेकार है, लेकिन क्लियर कहते हैं, रुक मत, क्योंकि वो छोटी कोशिशें तुम्हारी जड़ें हैं। वो अंदर से तुम्हें मजबूत कर रही हैं। और एक दिन जब वो जड़ें तैयार होंगी, तुम बाहर से भी बदल जाओगे। लोग पूछेंगे, ये कैसे हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैंने बस हर दिन थोड़ा सा किया। अब एक और बात, क्लियर कहते हैं कि हम अक्सर गलत चीज़ों पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बड़े नतीजे चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें तुरंत वजन कम दिखना चाहिए, तुरंत पैसा कमाना चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि नतीजों पर फोकस मत करो, तरीके पर फोकस करो। मान लो तुम एक बास्केटबॉल प्लेयर हो। तुम सोचते हो, मुझे हर गेम में 20 पॉइंट स्कोर करने हैं। लेकिन क्लियर कहते हैं कि स्कोर पर मत सोचो, प्रैक्टिस पर सोचो। हर दिन थोड़ा शूटिंग प्रैक्टिस करो, हर दिन थोड़ा ड्रिबलिंग सीखो। वो प्रैक्टिस एक दिन तुम्हें 20 पॉइंट दिलाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ स्कोर पर फोकस करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी जिंदगी का एक किस्सा याद आता है।
कुछ साल पहले मैं बहुत आलसी था। सुबह देर से उठता था, काम टालता था और हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। फिर मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं हर दिन थोड़ा जल्दी उठूंगा। पहले दिन मैंने अलार्म को बस 10 मिनट पहले सेट किया। मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उसे फॉलो किया। धीरे धीरे वो 10 मिनट से 30 मिनट तक बन गया। गए, फिर 1 घंटा। आज मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और मेरा दिन पहले से कहीं बेहतर होता है। ये सब एक छोटे कदम से शुरू हुआ। राहुल की कहानी में भी यही हुआ। उसने किताब छपने के बारे में नहीं सोचा। उसने बस हर दिन लिखने के बारे में सोचा, और वो लिखना एक दिन किताब बन गया। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने भी यही किया। उन्होंने सोना जीतने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हर दिन थोड़ा बेहतर होने के बारे में सोचा, और वो थोड़ा थोड़ा एक दिन सोने तक ले गया। क्लियर कहते हैं कि यही फर्क है। जो लोग नतीजों पर फोकस करते हैं वो जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग तरीके पर फोकस करते हैं वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़े वादों या बड़े इरादों की जरूरत नहीं। बस एक छोटा कदम उठाओ। आज से कुछ शुरू करो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, थोड़ा चलना हो या एक पेज पढ़ना। वो छोटा कदम एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। क्लियर कहते हैं कि धैर्य रखो। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, लेकिन वो बढ़ता जरूर है, और जब वो बढ़ता है तो दुनिया उसे देखती रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स के पहले चैप्टर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि छोटी आदतें कितनी बड़ी ताकत रखती हैं। अब बारी तुम्हारी है। सोचो, तुम आज क्या शुरू करने जा रहे हो? शायद एक छोटा सा कदम, 5 मिनट टहलना, एक पेज पढ़ना, या बस अपने सपने की ओर एक नन्हा साहस। वो छोटा कदम जो आज तुम्हें मामूली लगता है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मैंने सोचा कि मैं हर दिन थोड़ा सा लिखूंगा। पहले दिन मैंने बस 100 शब्द लिखे। मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं रुका नहीं। धीरे धीरे वो 100 शब्द 200 शब्द बन गए, फिर 500 शब्द। आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, और ये सब उसी छोटे कदम की वजह से है। तो तुम भी शुरू करो। कुछ भी हो, छोटा ही सही, लेकिन शुरू करो। कल्पना करो कि 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो। तुमने हर दिन 5 मिनट टहला और आज तुम 10 किलो हल्के हो। तुमने हर दिन 10 मिनट पढ़ा और आज तुम अपनी क्लास में टॉप पर हो। तुमने हर दिन थोड़ा लिखा और आज तुम्हारी किताब छप चुकी है। ये सब मुमकिन है दोस्तों, लेकिन इसके लिए पहला कदम आज उठाना होगा। तो सोचो, तुम्हारा वो पहला कदम क्या होगा? शायद सुबह 10 मिनट पहले उठना, शायद रात को 5 मिनट प्लानिंग करना, शायद दिन में एक बार अपने सपने को याद करना। वो जो भी हो, उसे आज से शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। कमेंट में बताएं कि आप आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस किताब के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए छोटे कदम उठाते रहो और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाते रहो। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं।